नमस्कार दोस्तों मान लीजिए कोई बैंक रोज सवेरे आपके अकाउंट में 86,400 रुपये डालता है और ये अमाउंट उस बैंक का मैक्सिमम अमाउंट है। लेकिन दिन कंप्लीट होते ही, पूरा होते ही रात को वो आपके अकाउंट में जितना पैसा बच गया है वो सब वापस निकाल लेता है। अब आप क्या करोगे? मुझे लगता है जाहिर है आप बैंक द्वारा दिए गए जितने पैसे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे और आपके बैंक के अकाउंट में जितना रहेगा पैसा वापस उसको निकाल लेंगे। जितना भी बैलेंस है उसको अच्छे में यूज करके उस पैसे का बेस्ट यूज करेंगे। दोस्तों, हम में से हर किसी के पास एक ऐसा ही बैंक है और उस बैंक का नाम है समय। हर सुबह ये आपको 86,400 सेकंड देता है और हर रात उन्हीं सभी सेकंड्स को वापस ले लेता है, जिसको आप किसी अच्छे काम में यूज करते हैं वो तो ठीक, और नहीं करते तो वो पैसा, वो समय आपका बर्बाद होकर वापस आ जाता है और उसका कोई आपको बैलेंस समय आगे कभी नहीं मिलता, किसी हालत में नहीं मिलता। दोस्तों, हर सुबह फिर बैंक खुलता है, फिर आपके अकाउंट में नया अमाउंट आता है और सेम यही 86,400 सेकंड का समय आपके अकाउंट में आता है और हर रात ये फिर समय नष्ट हो जाता है। अगर आप उस समय का उपयोग करने में असफल हुए, बेस्ट यूज नहीं कर पाए, तो उससे आपका ही नुकसान है। इसमें आप पीछे भी नहीं जा सकते और आप अपने कल के लिए कोई एक्स्ट्रा समय भी नहीं मांग सकते। आपको हमेशा आज के ही डिपॉजिट के वर्तमान में रहना होगा। दोस्तों, समय एक ऐसी अनमोल चीज़ है जिसका एहसास हमें तब होता है जब हमारा समय निकल चुका होता है। समय भूतकाल और भविष्य काल से बिल्कुल व्यर्थ है। समय का मूल्य इस पल में है, इस क्षण में है, इस घड़ी में है। इसलिए इस पल में रहकर जीने में ही सबसे ज़्यादा समझदारी है। हमें अपने समय का सदुपयोग अपनी अच्छी सेहत के लिए, खुशी के लिए, सफलता के लिए, समाज के लिए, दूसरों की मदद के लिए करने चाहिए, जिसका जो हमारे समय का बेस्ट यूज है। लेकिन दोस्तों, बड़ा विचित्र लगता है, बड़ा सरप्राइजिंग लगता है जब हम अपने समय के बारे में सोचते हैं, लेकिन बड़ा कैजुअली इसको लेते हैं। लेकिन जब ये हम समय को जीते हैं तब ये कई बार हमको बड़ा सरल सा लगता है, पर समय से अधिक पावरफुल, समय से अधिक ज़्यादा शक्तिशाली आई थिंक कोई भी नहीं है और इसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। अगर होता तो मेरे ख्याल से जो भगवान श्री कृष्ण है वो महाभारत नहीं होने देते। इवन भगवान राम, जिनको कल सुबेरे राज सिंहासन पर बैठना था, वो भी शायद वनवास को नहीं जाते। और दोस्तों, कभी कभी तो ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार के रचयिता ने स्वयं पे, अपने पे कंट्रोल रखने के लिए अपने से भी बड़ी एक शक्ति की रचना की, ताकि उसकी प्रभुता पर, उसकी शक्ति पर एक नियंत्रण रखा जा सके, उसकी शक्ति पर एक नियंत्रण पूरा कंट्रोल कर सके। और हमें लगता है ये वो सर्वोच्च शक्ति है जिसका नाम है समय। समय की गति दोस्तों ऑल एक समान होती है। यह पहले से लेकर अंत तक एक ही गति में चलता रहता है। अब भगवान ने सभी को दिन में 24 घंटे दिए हैं, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं दिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन अब इस 24 घंटे का उपयोग कौन किस तरीके से करता है, ये दोस्तों उस पर निर्भर करता है। वैसे ही ठीक समय पर जैसे कोई काम किया है, थोड़ा सा कार्य करना भी बहुत लाभदायक होता है। और कितना भी महत्वपूर्ण काम आप समय बीतने के बाद करो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों, कहते हैं कि ये 24 घंटे सबके पास समान है, लेकिन हमने देखा है, मेरे जीवन में जो एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कई लोगों को 24 नहीं 30 घंटे भी मिले, 40 घंटे भी मिले हैं। यह आपके देखने का, आपके कार्य का, आपके सोचने का नज़रिया है कि आप इसको किस तरीके से लेते हो। कई लोग 24 घंटे को 24 घंटे ना देख के
मिनट्स में उसको डिवाइड करते हैं। वो देखते हैं कि इसके अंदर तो हमारे इतने सारे मिनट्स हैं और वो एक एक मिनट को यूज़ करते हैं। कई लोग मिनट्स को भी आगे तोड़कर सेकंड्स को देखते हैं और वो अपने जीवन का एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। दोस्तों, अगर आपको किसी काम के लिए कहा जाए और आप उसको इस एटीट्यूड के साथ करो कि कल करना है, तो आपका समय व्यर्थ है। और आपका ये एटीट्यूड रहे या आपका रवैया रहे कि ये काम अभी मिला है तो मुझे अभी करना है और उसको अपनी प्रायोरिटी बनाओ, अपनी जो सर्वोच्च प्राथमिकता उसको रखो, तो आप अपने समय का सबसे बेस्ट यूज कर पाएंगे। दोस्तों, समय बड़ा पावरफुल है, बड़ा अनमोल है। और क्योंकि समय जीवन की एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मूल्य नहीं है और एक बार ये निकल जाए, जो मनुष्य इसको अच्छे से खर्च नहीं कर पाता, इसको अच्छे से यूज नहीं कर पाता, वो जीवन का सबसे बड़ा, आई थिंक वी कैन से द मूर्ख इंसान है जीवन में। आप ये कारण उसके बाद समय निकलने के बाद आप अपना कारण दे सकते हैं, बहानेबाजी कर सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं था, हम इसको इस कारण से इस कार्य को नहीं कर पाए। लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों कि जितना समय आपके पास है उतना ही समय था मदर टेरेसा के पास, महात्मा गांधी के पास, धीरू अंबानी के पास, सचिन तेंदुलकर के पास, इवन विवेकानंद जी के पास तो शायद उससे भी कम समय था। लेकिन अपने उनकी छोटी सी आयु में, अपने छोटे से जीवन में वो विचार रख गए, समाज को वो शिक्षा दे गए जिससे आज हमारा समाज आगे को बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों, समय ही जीवन की एक ऐसी एकमात्र चीज़ है जो बड़ी सीमित है। इस जीवन में जितनी भी सबसे मूल्यवान चीज़ें हैं कुदरत ने हमको फ्री में दी है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। चाहे वो हवा हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हमारा समय हो। और जो जितना हमको मुफ्त में मिला है, जितना हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, इजीली हमको मिला है, हम उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। हमें अपने समय को बेस्ट यूज करना चाहिए। दोस्तों, तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा अकाउंट दे दिया जाए जिसमें रोज 86,400 रुपये जमा हो, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे और अपने जीवन का, अपने उस अमाउंट का, अपने उस बैंक के अमाउंट का एक एक रुपये को बड़े ध्यान से खर्च करेंगे। तो क्या हमारे जीवन के एक सेकंड की कीमत एक रुपये के बराबर भी नहीं है? जो हम अपने जो सबसे अनमोल संपत्ति है उसको क्यों व्यर्थ जाने दें, क्यों उसको व्यर्थ कमा दें? दोस्तों, खोया हुआ धन फिर भी आई थिंक कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कुछ भी कर कर वापस नहीं आता। उसके लिए केवल पश्चाताप शेष रह जाता है। दोस्तों, हर दिन को व्यर्थ गंवाना, आई थिंक इट इज़ जस्ट लाइक ए सुसाइड, एक आत्महत्या करने के बराबर है। मुझे एक कबीरदास जी का एक दोहा ध्यान आता है। हम जब छोटे थे स्कूल में भी सुनते थे, हमारे पेरेंट्स भी हमको बताते थे, आपस में हम दोस्त लोग भी छोटे में बातें करते थे जब पढ़ते थे, और जो ये जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हमको दे जाता है। आप सबने भी जरूर सुना होगा। वो इस प्रकार है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होएगी, बहुरी करेगा कब। जो दोस्तों काम आपको कल करना है उसको आज करो, आज करना है उसको अभी करो। अगर आपका टालने का एटीट्यूड रहा तो आप अपने जीवन में उसको कभी भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, भगवान ने संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सेम एक जैसा समय दिया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस समय को किस प्रकार, कितना बेस्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, घड़ी हमेशा चलती रहेगी, इसलिए इस समय को जो आपके पास है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट टू बेस्ट उसमें से प्राप्त करने की, उसमें से जो बेस्ट आउटपुट आप निकाल